कक्षा 10 विषय संस्कृत व्याकरण पाठ 4 कारक एवं विभक्ति। कारक की परिभाषा। साक्षात क्रियान्वितम कारकत्वम के अनुसार क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को ही कारक कहते हैं। जैसे सह विप्राय धनम ददात, वह ब्राह्मण को भोजन देता है। यहाँ पर अन्य उदाहरण देखिए। दशरथस्य पुत्रः वनम अगच्छत, यहाँ दशरथस्य का संबंध पुत्र कर्ता से तो है किंतु क्रिया का अगच्छत से नहीं है। अतः संस्कृत में कारक 6 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्ता कारक, प्रथमा विभक्ति, स्वतंत्र कर्ता। किसी भी क्रिया को स्वतंत्रतापूर्वक करने वाले को कर्ता कहते हैं। अतः संस्कृत में कारक 6 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्ता कारक, प्रथमा विभक्ति, स्वतंत्र कर्ता। किसी भी क्रिया को स्वतंत्रता पूर्वक करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए, जैसे रामः गृहं गच्छति, इस राम घर जाता है। इस वाक्य में गच्छत क्रिया को राम स्वतंत्र रूप से संपन्न कर रहा है, अतः वह कर्ता है। नंबर 2 कर्म कारक, द्वितीया विभक्ति। इसका सूत्र है कर्मणि द्वितीया। जिस शब्द पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अहम रामम पश्याम, मैं राम को देखता हूँ। इस वाक्य में देखने के व्यापार का फल राम पर पड़ रहा है, अतः रामम में कर्म कारक द्वितीया विभक्ति है। सूत्र है दूसरा अकथितम च नियम। दुह दुहना, याच मांगना, पच पकाना, दंड देना, रुध रोकना, प्रक्ष पूछना, ची चुनना, ब्रू बोलना, सास शासन करना, जी जीतना, मथ मथना, ह्री हरण करना, कृष जोतना, वह ढोना। ये संस्कृत में 16 धातुएं हैं तथा इनके अर्थ वाली धातुएं द्विकर्मक हैं। इनके योग में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे दुह को ले लीजिए, कृष्ण गाय से दूध दुहता है, किंतु दुह धातु के द्विकर्मक होने के कारण धेनु द्वितीया विभक्ति होगी। अतः इसका संस्कृत अनुवाद कृष्ण धेनु दुग्धम दोग्ध होगा। तीसरा सूत्र है कालाध्वनो रत्यंत संयोगे। नियम समय तथा दूरी को बताने वाले शब्दों में निरंतरता बतलाने के लिए द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, अर्थात द्वितीया विभक्ति होती है। अर्थात जितने समय अथवा जितनी दूरी तक कोई काम लगातार होता रहे या कोई वस्तु लगातार हो तो समय तथा दूरीवाचक शब्दों में द्वितीया विभक्ति होती है।
रामः चतुर्दश वर्षाणि वने न्यवसत्। राम 14 वर्ष तक लगातार वन में रहे। यहाँ वन में रहने का काम लगातार 14 वर्षों तक हुआ है और चतुर्दश वर्ष समय वाचक है, अतः चतुर्दश वर्षाणि में तृतीया विभक्ति है। अगला उदाहरण दूरी से लीजिए। क्रोशम कुटिला नदी। नदी एक कोस तक टेढ़ी है। नदी एक कोस तक लगातार टेढ़ी बही है और क्रोश दूरीवाचक शब्द है, अतः क्रोशम में द्वितीया विभक्ति है। अधिसिंह अस्थासाम कर्म। इसका नियम है, यदि सिंह सोना, अस्था ठहरना तथा आस बैठना, जैसे सिंह से ले लीजिए। जैसे सिंह माने सोना होता है, यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिया जा रहा है, बालः शय्याम अधिशेते। यहाँ पर बालक खाट पर सोता है, इसलिए इसमें द्वितीया विभक्ति हुई। रामः गृहम अधितिष्ठत्। राम घर में स्थित है, अर्थात घर में ही है, इसलिए गृहम में द्वितीया विभक्ति होगी। पांचवा सूत्र है, अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगी अपि। अभितः माने सब ओर, परितः माने चारों ओर, समया माने पास, निकषा माने निकट, हा माने हाय और प्रति की ओर को के लिए के योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है। उदाहरण के तौर पर जैसे ग्रामम अभितः तडागा सन्ति। गांव के सब ओर तालाब हैं। ग्रामम, अगला उदाहरण, ग्रामम परितः आम्र वृक्षा सन्ति। इसमें भी ग्रामम में द्वितीया विभक्ति होगी। अगला उदाहरण है, दुर्गम परितः परिखा अस्ति। दुर्ग के चारों ओर खाई है, इसलिए इसमें भी द्वितीया विभक्ति का ही प्रयोग हुआ है। नंबर 3, करण कारक तृतीया विभक्ति। अभी मैं एक उदाहरण पेश करूँगा। करण कारक, तीसरा करण कारक तृतीया विभक्ति है। साधक तमम करणम। इसका एक सूत्र और भी है, कर्तकरणीयोस तृतीया। नियम, जिसकी सहायता से कर्ता अपना कार्य पूरा करता है उसमें करण कारक होता है और करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। इसका चिन्ह से के द्वारा होता है। जैसे सह नेत्राभ्याम पश्यत, वह नेत्रों से देखता है। इसमें देखने का कार्य नेत्रों से होता है, अतः नेत्राभ्याम में तृतीया विभक्ति है। अन्य उदाहरण जैसे सह लेखन्या लिखत। यहाँ पर भी लेखन्या में तृतीया विभक्ति है, क्योंकि वह लेखनी से, कलम से लिखता है, अर्थात
इसमें भी तृतीया विभक्ति होगी। अगला है देखिए, नियम 7 का अर्थ रखने वाले सह, साकम, साधम, समम शब्दों के योग में भी तृतीया विभक्ति होती है। जैसे जिस शब्द से शरीर के किसी अंग का विकार, जैसे राम लक्ष्मण के साथ जैसे राम लक्ष्मण के साथ बन गए, रामः लक्ष्मणेन सह वनम अगच्छत्, अर्थात यहाँ राम का साथ लक्ष्मण के साथ हुआ है, इसलिए इसमें भी तृतीया विभक्ति होगी। नियम, जिस शब्द से शरीर के किसी, अर्थात इसका एक सूत्र और भी है जो लिखा नहीं गया है लेकिन हम मौखिक बता रहे हैं, एनांग विकार। एनांग विकार माने शरीरधारी के जिस अंग में विकार होता है उसे भी तृतीया विभक्ति में रखा जाता है। इसका नियम, जिस शब्द से शरीर के किसी अंग का विकार सूचित होता है उस अंगवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे वह पैर से लंगड़ा है, सह पादेन खंजः अस्ति, वह आंख से काना है, अर्थात सह नेत्रेण काणः अस्ति, अर्थात उसके आंख में, शरीर के अंग में विकार उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे भी तृतीया में ही रखा जाएगा, क्योंकि इसका सूत्र कहता है कि एनांग विकार, व्यक्ति के शरीरधारी के जिस अंग में विकार उत्पन्न होता है उसे तृतीया विभक्ति में ही रखा जाता है। समानार्थक, तुल्य, समान, समः शब्दों के योग में भी तृतीया विभक्ति होती है। तुल्य माने समान, अगर समान अर्थ प्रकट होता है तो भी उसे तृतीया विभक्ति में ही रखा जाता है। नियम 5वां है, किसी वस्तु के मूल्य में तृतीया विभक्ति होती है तो भी उस मूल्य को तृतीया विभक्ति में ही रखा जाएगा। नियम 6 में बता रहा है कि निषेधार्थक आलम के योग में भी तृतीया विभक्ति होती है, क्योंकि कोई भी कार्य करने में अगर निषेध, रुकावट उत्पन्न हो, उसको रोका जाए तो भी उसमें तृतीया विभक्ति का ही प्रयोग होगा। 7वां नियम है, किम कार्यम को अर्थ प्रयोजनम के योग में भी तृतीया विभक्ति होती है। अगला वीडियो हम अगले दिन आपको अगले वीडियो में देंगे।